सर बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम। उनकी सस्पेंशन के हवाले से जो अफवाहें चल रही है उसमें कितनी हकीकत है, असल बात क्या है? अच्छा, अब हमारा ना एक मिज़ाज बन गया है कि हम जो है ना वो कान को नहीं देखते और हम जो है ना वो जानवर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जी। कान को नहीं देखते। मैं जो है ना बगैर किसी बेशुमार लोगों ने डिप्टी डायरेक्टर चौधरी सरफराज जो हैं उनका इंटरव्यूज़ किए, चीज़ें की। हमने कोई जाके इंटरव्यू नहीं किया उनका, मगर उनकी जितनी जो है एक्टिविटी थी और जितनी एक उनकी परफ़ॉर्मेंस थी, वो हम अपने नाज़रीन से ऑलवेज़ शेयर करते रहे। इंतहाई जिसको कहते हैं कि कॉम्पिटेंट ऑफ़िसर और दिलेर और कोना मश्क और दिन-रात काम करने वाले ऑफ़िसर। देखें, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। मान लें आप इन जो है ना चाँ-चाँ करने वाले इन्फ्लुएंसर्स जिनकी गर्दन पे उन्होंने पाँव रखा और ये जुआ माफिया जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। सारे जो केसेस हैं उन्हें इनके पास थे, अ, टिकटॉकर्स के। नहीं मैं और बात कर रहा हूँ। यानी कि ये एक रूटीन की जो है ना कार्रवाई होती है। बाज़ औक़ात जो है ना एक ऑफ़िसर जो है एक महकमे का वो पंजाब में सर्व कर रहा है या लाहौर में सर्व कर रहा है और उसकी ट्रांसफ़र जो है लाहौर से इस्लामाबाद कर दी जाती है। कभी ठीक। इस्लामाबाद से कराची भेज दिया जाता है, कभी दूसरे सूबे में जाना पड़ता है। तो ये इसी तरह की पोस्टिंग्स जो हैं ये रूटीन मैटर है। अब जो है ना वो चूँकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन में थे सरफराज चौधरी काफ़ी अरसे से और ख़ास तौर पे जब से उन्होंने ये जुआ माफिया जो है और डिजिटल जो जुआरिये हैं, इन पर हाथ डाला और ये डकी गिरफ्तार हुआ, दूसरे लोगों को नोटिसेज़ हुए, उसमें जुआ ऐप, 1x बेट की डिस्कशन चलती राइट। रही, टाइप चीज़ें हम लोग जो है ना बारहा ये कहते रहे कि इनको बड़े मगरमच्छों को भी हाथ डालें। अच्छा, अभी मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़े मगरमच्छों को हाथ डालने की शायद वो तैयारियों में भी थे। अच्छा, सबसे पहले तो ये करते हैं जो खबरें चल रही हैं, मंसूर अली खान जो हैं हमारे दोस्त, जी। उनका कोई एक इंटरव्यू है ग़ालिबन, पहले मैं ये पढ़ देता हूँ जी कि मारूफ यूट्यूबर डकी भाई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले एफआईए ऑफिसर सरफराज चौधरी को मुअत्तल कर दिया गया। ठीक है जी। एडिशनल डायरेक्टर जुए की तशहीर के केस में एनसीसीआईए मुतहर्रिक थे और अब जन्नत मिर्जा और मतीरा को भी नोटिस जाने वाले थे। वाह! यानी कि जन्नत मिर्जा और मतीरा को नोटिस जाने वाले थे। जबकि इत्तला ये भी है कि लाहौर पुलिस के अफसरान के खिलाफ सहाफ़ियों की दरख्वास्त कबूल करने पर भी उनसे बाज़ पुरस हुई थी। लेकिन मुअत्तली के बाद सरफराज चौधरी ने लाहौर में अपने दफ्तर का चार्ज छोड़ दिया। ये बात सहाफ़ी व्लॉगर मंसूर अली खान ने बताई है। अच्छा, अब पता नहीं मंसूर भाई ने ये बात की भी है या नहीं की, अलबत्ता उनके नाम से ये सोशल मीडिया पे चल रही है। अच्छा, मंसूर अली खान ने चूँकि सरफराज चौधरी के इंटरव्यू भी किए 1-2 जब ये वो सारा क्रैक डाउन कर रहे थे उन लोगों के। अच्छा, मसला ये है कि वो एक जुआरिये को पकड़ते हैं और डिजिटल जुआरिये को पकड़ते हैं, टिकटॉकर को पकड़ते हैं और वो बड़ी एक हकीकत पर मबनी इंटरव्यू में बात करते थे कि इनको हमारे जो है ना वो बच्चे देखते हैं इन लोगों को और वो इनको फॉलो करते हैं और वो उनका बारहा इंटरव्यू देने का और बात करने का मकसद ही जो मुझे समझ आया, मेरी सहाफ़ती करियर में जो थोड़ा बहुत मैंने लर्न किया, वो ये था कि उन बच्चों तक ये बात पहुँचे, उस नई नस्ल तक ये बात पहुँचे, उन फैन्स तक ये बात पहुँचे जो आँखें बंद करके इन जुआरी टिकटॉकर्स और इन उरयानी और फ़ाशी के जो मुर्तकब फैलाने वाले जो है यूट्यूबर और टिकटॉकर्स हैं, इनका असल चेहरा ये है। तो वो मुखातब करके कहते थे राइट। कि और कहते हैं कि जो है ना इनसे बचें। ये इनका असल चेहरा ये है। इसका मकसद ये होता है। अदरवाइज़ उनके पास एक केस आया, इन्फॉर्मेशन आई, उन्होंने रेड किया, बंदा पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन की, पर्चा दिया, उसको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया। अदालतों ने फैसला करना है उसकी सज़ा क्या बनती है, नहीं बनती, कानून के मुताबिक उनको सज़ाएँ मिल गई। इसमें सरफराज चौधरी का क्या? ठीक। ये जो है ना बड़ी देर से मैं हम उनको कवर भी करते रहे। एआरवाई दौर में सरेआम इकरारुल हसन का जो शो है मकबूले ज़माना शो, उसमें बड़े उन्होंने रेड किए जो है वो सरेआम के साथ मिलके और बड़े-बड़े मगरमच्छ पकड़े, ठीक है। तो अब जो है ना वो जिन लोगों को हाथ डाला और वो जो माफियाज़ और ख़ास तौर पे उनके जो कोई लीगल टीमें हैं उनकी और उन्होंने अब ये प्रोपेगेंडा शुरू करना, ट्रोलिंग करना शुरू कर दी
कि जी वो उनको मुअत्तल कर दिया गया, पता नहीं उन्होंने किसको हाथ डाल लिया हो या डक्की की बददुआ लग गई, पता नहीं की हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो बिल्कुल जो है वो काम कर रहे हैं एफआईए के साथ, एनसीसीआईए के साथ, और हुकाम जो हैं उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक। उन्हें एप्रिशिएट करते हैं। और अब इस बात को हम इस तरह एक ऑथेंटिसिटी के साथ ख़त्म कर देते हैं कि जिन सरफराज चौधरी के हवाले से ये झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उस वक्त कि जब आज उन्होंने चार्ज छोड़ा, तो आप समझ रहे हैं कि वो नहीं हमेशा के लिए कहीं चले गए। उनका एक ऑडियो पैगाम हमें मौसूल हो चुका है। वो ऑडियो पैगाम पहले हम जो है वो सुना देते हैं अपने नाजरीन को। ये जी ऑडियो पैगाम सुनिए उन सरफराज चौधरी का जिन्होंने इस जुआ माफिया पर हाथ डाला और उनकी गर्दन मरोड़ी। ये सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं अपनी मौतली के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम मीडिया के दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मैं मुअत्तल नहीं हुआ, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ हूँ और ट्रांसफ़र होकर पोस्ट हुआ हूँ इस्लामाबाद में, और मैंने यहाँ से चार्ज छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद इस्लामाबाद में अपनी जॉइनिंग दे दी हुई है और मैं कुछ उसके बाद छुट्टी पे जाना चाह रहा हूँ। मैंने 6 माह की छुट्टी ले ली है। ये जो लोग ख़बरें चला रहे हैं कि मैं मुअत्तल हुआ हूँ, मैं उनकी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि वो एक अनलॉफुल इल्लीगल जो है ट्रोलिंग कर रहे हैं। बाकी ये मेरे अगेंस्ट जो न्यूज़ हैं मैं उसको हमेशा शेयर करता हूँ और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि करना चाहिए और इसका जज्बा होना चाहिए कि किसी की बात को बर्दाश्त भी करें जो भी वो कर रहे हैं। ये वक्ती ट्रोलिंग है। आई विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह सून। बताऊंगा कि मेरा बयानिया आज भी वही है जो पहले था। रियासत का बयानिया ही मेरा बयानिया है। हम रियासत के मुलाजिम हैं और रियासत के लिए हम आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं। हमने कोई बैकफुट नहीं किया। जो एक मैंने बेड़ा उठाया था उस बेड़े को अंजाम तक अच्छा जी, अब आपने ज़बरदस्त। सुन लिया। जी, जी, बिल्कुल, अब जो प्लीज़। है वो अब मैंने क्या कहना है इस पे, अब मैं इस पे क्या कहूँ, मामलात मैं क्लियर क्या हो गए। कहूँ। हाँ जी, जो वो अफ़वाहें वो थी। ये कह रहे हैं कि ये रूटीन की एक ट्रांसफर है, मेरी ठीक। इस्लामाबाद ट्रांसफर हो गई, मैंने यहाँ का चार्ज छोड़ा, वहां जाके रिपोर्ट कर दिया इस्लामाबाद। उसके बाद ऑलरेडी मुझे कुछ अरसे के लिए छुट्टी चाहिए थी अपनी एक निजी मसरूफियत की वजह से, तो मैंने वो छुट्टी अप्लाई कर दी है। अच्छा, वो कहते हैं कि मेरी छुट्टी करने से या मेरे लाहौर से इस्लामाबाद जाने से या इस्लामाबाद से कहीं और जाने से या चार्ज छोड़ने से क्या प्रोसेस रुक जाएगा? क्या कानून छुट्टी पे चला जाएगा? पॉइंट। क्या जो है ना एनसीसीआईए का जो एक सिस्टम है उसमें कोई खलल आ जाएगा? वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो रूटीन वो ही उसी चलेंगे। तरह से जितने लोगों को वो गिरफ्तार कर चुके हैं उनकी जगह जो भी नया तफ्तीशी ऑफिसर जो है अपॉइंट किया जाएगा या कर अभी तक किया जा चुका होगा, वो उसी तरह से उसको लेके चलेंगे ठीक तफ्तीश है को। जी। उसी तरह से अब डकी के तफ्तीश से जो लोग सामने आ रहे हैं उनको हाथ डाला जाएगा। रजब भट्ट को नोटिस जा चुका है, वो एक खातून जो है सिस्ट्रोलॉजी, उनको नोटिस जा चुका है। कोई इसी तरह के और कोई नाम है उनको नोटिस जा चुके हैं, और आगे से आगे एक चेन जो है वो उसको पकड़ने की तैयारियां हो रही हैं। और इस जो है घिनौना एक जो खेल है और नई नस्ल को एक तबाह करने का और एक बर्बादी का जो सामान है उसको खत्म करने का जो बेड़ा एनसीसीआई ने उठाया हुआ है और सरफराज चौधरी ने उठा रखा था, वो अब उनकी जगह कोई नया सरफराज और वो चौधरी कंटिन्यू उसी होगा। तरह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इसमें क्या बात है? और जिनकी आपने बात की कि जिनको फर्दर अभी नोटिसेस जाने, जैसे जन्नत मिर्जा हैं और भी आपने मैं नाम कह लिए, रहा हूं भाई ये वो तो एक भी अभी बात है जान ना। हाँ जी। अगर इस तफ्तीश में कहीं ना कहीं मुबैना तौर पर लिंक जन्नत अप मिर्जा का कोई नाम है जी। तो उन्हें उन्हें बुलाया जाएगा, ठीक, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ठीक। मतीरा का कहीं पे नाम है तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब ये तासुर के पता नहीं इन दो खवातीन को नोटिस जाने थे या सरफराज चौधरी ने सोच लिया था कि इनको भी बुलाना है, तो वो कोई बड़ी कोई ताकतवर खवातीन है और उन्होंने जो है ना तफ्तीशी ऑफिसर ही चेंज करवा दिया और वो तबादला करवा दिया या मुअत्तल करवा दिया। ऐसा कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं ठीक। है। ये एक इदारा इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको इतना वीक नहीं हमने है। हमेशा राइट। अप्रिशिएट किया, अब भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जब कोई इस तरह की चीज होती है हम तनकीद भी करते हैं, बेपनाह तनकीद करते हैं। इदारे पे उसकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करने पे आज तक मैंने नहीं देखा कि इदारे ने कभी माइंड किया हो। सरफराज चौधरी ने कभी उन पे कभी हम क्रिटिसिज्म करते हैं, चीजें करती हैं, कभी उन्होंने माइंड किया हो। लेकिन इस सूरत हाल में ये बड़ी तकलीफ दे हमारा है जी। कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, और वो जो है वो मेहनत कर रहा है और वो अपनी जो है ना एक एबिलिटी जो है
उसको साबित कर रहा है, तो आप जो है ना इस तरह की ट्रोलिंग कर दें और इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू कर दें। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये पहले भी इस तरह के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स के साथ हो चुका है। मैं एक नाम जरूर लूंगा, FIA साइबर क्राइम लाहौर में भी, लाहौर में ही एक होते थे, आसिफ इकबाल, गालिबन आजकल फैसलाबाद में है। मैं आज मुझे वो याद आ गए, वो इंतहाई मेहनती, कॉम्पिटेंट और ईमानदार ऑफिसर लाइक सरफराज चौधरी, ठीक है जी। और उनको भी अचानक सच बोलने पे और इसी तरह जो है ना वो एक सच का अलम बुलंद करने पे और इसी तरह जो है ना वो क्राइम को जो है ना ख़त्म करने में और अक्रॉस दी बोर्ड जो है ना उन्होंने ताबड़तोड़ वो हमले करने और बोलना और बताना और चीज़ें करनी, तो एकदम से जो है ना उन्हें भी हटा दिया जाता है और उन्हें जो है वो शहर बदर कर दिया जाता है और आजकल गालिबन वो फैसलाबाद है। तो ये जो काम कर रहा होता है ना, वो नजर आ रहा होता है। तो राइट, सरफराज चौधरी का काम नजर आ रहा था। अच्छा, वो काम कर रहा था, वो नजर। अच्छा, एक और बात मैं आपको शेयर कर प्लीज। लेता हूं, एक और बात शेयर कर लेता हूं आपसे यहीं पे। देखिए, जो काम करता है ना, कोई गलती भी करता है, ऑब्वियसली। ठीक है। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप अपग्रेड कर रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, उसमें अकले कुल सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। कोई ना कोई उसमें छोटा मोटा ब्लंडर भी हो जाता है। हम अपने शोबे की बात करते हैं, जो हम खबरें देते हैं तो कभी 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 कभार हमारी खबर बाउंस भी हो जाती बिल्कुल। है। और जो जिस जर्नलिस्ट ने खबर देनी ही नहीं है, उसने सिर्फ पैगाम रसानी करनी है और टाउटी करनी है, तो उसकी खबर डिस्कस कहाँ होनी है, हिट कहाँ होनी है, फ्लॉप कहाँ होनी है, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। राइट। तो सरफराज चौधरी है, वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं भाई, खेले हैं। और हम जो है उन्हें बिल्कुल खराज तहसीन पेश करते हैं। वो जहां भी जाएं, काम जहां भी करें, इसी तरह करें दिलेरी के साथ, हम उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। और वो बिल्कुल अब साबित हो गया कि ये रूटीन की ट्रांसफर है। ट्रांसफर हुई है और ऐसे इसको जो कोई, है ना वो हाँ ये जी, रंग दे के आप जो खुशियां जश्न चीजें मना रहे लगा, हैं, हाँ। तो क्या रह जाएगी आपकी इज्जत के वो छुट्टियों से वापस आए तो दोबारा आके सेम सीट उन्हें जो है ना वो ज्वाइनिंग दे दें, वो सेम सीट पे उनकी पोस्टिंग दोबारा कर दी जाए, दोबारा से वो अपने काम का आगाज कर दे, फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल ठीक बात शर्म कही आएगी थोड़ी आपने। बहुत, पानी थोड़ा बहुत उसमें जो डूब मरता है बंदा, वो करेंगे कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट? हम्म। मुश्किल है।